हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर में होने वाली सभी समस्याओं का समाधान एक ही वीडियो में। अगर आपके पास भी सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर तो कौन सी प्रॉब्लम में आती है, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आज वीडियो में देंगे कि कौन सा दोष आता है, उसका उपाय हमें कैसे करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं जितने भी अभी तो आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, सब प्रॉब्लम में आपके कहने का रेफ्रिजरेटर में आने वाली है और आ रही होगी। यानी कभी भी आप फ्रिज रिपेयरिंग करने जाते तो ये समस्याओं का तो आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको जो प्रॉब्लम है वो बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना, उसका जवाब भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि जैसे समझिए कि हमने फ्रिज चालू है, लैंप चालू है, लेकिन कूलिंग हमारा फ्रिज कर नहीं रहा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आती है। जैसे रेफ्रिजरेटर में दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है मैकेनिकल पार्ट्स, एक होता है इलेक्ट्रिक पार्ट्स। सबसे ज्यादा समस्या जो आती है वो हमारी इलेक्ट्रिक पार्ट से आती है। तो समझिए कि फ्रिज क्या हो रहा है। सबसे पहले जो हमारी समस्या है, फ्रिज का डोर हम जब खोल रहे हैं तो हमको लैंप ऑन हो रहा है, लेकिन क्या कूलिंग नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है और क्या इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है तो कंप्रेसर की साइड में आपको क्या करना है, कंप्रेसर हमारा ऑन है कि नहीं वो चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे, तो फ्रिज के ऊपर हाथ रख के आप चेक कर सकते हो वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर अगर समझिए कि आपका फ्रिज वाइब्रेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि आपका कंप्रेसर ऑन नहीं है, यानी आपका सिर्फ क्या है, लाइट ही ऑन है। तो आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले फ्रिज को घुमा के वो रिले तरफ प्लग को निकाल देना है। सबसे पहले आपको क्या रखना है, सेफ्टी रखनी है, प्लग को निकाल देना है और आपको रिले चेक करनी है। जहाँ कंप्रेसर की साइड में क्या होता है, रिले और ऑयल पी लगी होती है। ज्यादातर प्रॉब्लम में क्या होता है, पावर कम ज्यादा होने की वजह से आपकी रिले और ऑयल पी खराब हो जाती है, इससे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। तो उसको क्या करना है, एक बार मल्टीमीटर या क्लिपोमीटर की मदद से इसको चेक कर लेना है, उसकी कंटिन्यूटी लगानी है और चेक करना है कि ऑयल पी और क्या रिले चालू है कि नहीं। उसके बाद अगर समझिए वो दोनों चीजें चालू है, तो इसके बाद आपको चेक करनी है थर्मोस्टेट से, जो हमारा रेगुलेटर जो फ्रिज के अंदर होता है, क्या होता है, तो जो ऑटोमेटिक स्विच हम जो बोलते हैं थर्मोस्टेट स्विच, उसके हमें कंटिन्यूटी लगानी है। अगर ये दो प्रॉब्लम आप देखोगे तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। समझिए कि वो तो चीज कंप्लीट चालू है, फिर भी हमारा कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा। तो जैसे एम्पियर चेक करना है, हाई एम्पियर है या लो एम्पियर ले रहा है या हाई एम्पियर ले रहा है या बॉडी शॉर्ट है। कंप्रेसर कहने का मतलब ऐसा है कि ये प्रॉब्लम में आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो सिर्फ थर्मोस्टेट और रिले चेक करोगे तो आपको इसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर एक है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, यही प्रॉब्लम में आती है कि क्या हो रहा है कि फ्रिज हमारा चालू है, फ्रिज चालू यानी कस्टमर क्या करते हैं, ज्यादातर लैंप देखते हैं। जब भी हम डोर खोलेंगे लैंप ऑन होगा तो हमें ऐसा लगेगा हमारा फ्रिज चालू है, लेकिन हमारा जब तक कंप्रेसर गैस सर्कुलेशन वाली चीज जो मशीन है वो चालू नहीं होगा तो हमारे फ्रिज में ठंडक आएगी नहीं। उसके बाद देखेंगे कि फ्रिज हमारा चालू है, क्या है, फ्रिज हमारा चालू है लेकिन लैंप ऑन नहीं है। ये भी प्रॉब्लम बहुत आती है, पावर कम ज्यादा होने की वजह से हमारा लैंप एलईडी जो लैंप होता है या नॉर्मल लैंप होता है वो चालू नहीं है। तो वो क्या करना चाहिए, तो समझिए कि ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 है। तो उसका हमें सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले आपको प्लग को निकाल देना है, ठीक है। प्लग को निकाल के हमें लैंप को चेक करना है। अगर ब्लैक हो चुका है तो उसका जो तार है वो तार खराब जल चुका है, या इसकी डोर स्विच, दो चीजें हमें चेक करनी। तो इससे क्या हमें पता चल जाएगा हमारी लाइट क्यों खराब हो गई है। तो उसे हमें लैंप नया डालना है या तो हमें डोर स्विच चेक करनी है। डोर स्विच या लैंप चेक करोगे तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये हमारा था प्रॉब्लम नंबर 2। उसके बाद प्रॉब्लम में आती है, प्रॉब्लम नंबर 3 आती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा फ्रिज ठंडा तो कर रहा है लेकिन बर्फ नहीं जमा। किसी भी चीज को अंदर रखते हैं तो बर्फ नहीं जम रहा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये चीज की आती है। तो हमें करना क्या, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, फ्रिज को ऑन करना है, ठीक है। प्लग डाल के ऑन करना है। और आपको पीछे की साइड में आपने देखा होगा, अगर आपके पास ओल्ड मॉडल होगा पीछे भी जाली होगी जो हमें कंडेंसर बोलते हैं। अगर साइड में किसी किसी फ्रिज में क्या होता है, बॉडी के अंदर दी होती है कंडेंसर, तो साइड गर्म होती है। तो हमें सिर्फ इसकी हीट चेक करनी है, पाइप को टच करके हमें चेक करना है वो गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। बैक साइड भी चेक कर सकते हो। अगर बैक साइड आपकी जाली नहीं है, कंडेंसर आपके नहीं है, तो आप बॉडी के अंदर भी क्या कर सकते, टच करके चेक कर सकते हो वो लाइन गर्म हो रही है कि नहीं हो रही। समझिए नॉर्मल गर्म हो रही है, क्या हो रही है, कंप्रेसर हमारा चालू है, लाइट ऑन है, नॉर्मल ठंडा भी हो रहा है लेकिन बर्फ नहीं जम रहा है उसके लिए। तो सबसे पहले आपको वो हीट चेक करें। अगर हीट नहीं आ रही, इसके बाद आपको फिल्टर चेक करना है। नॉर्मल आपको इन्फॉर्मेशन फ्रिज की होनी चाहिए, फिल्टर किसे बोलते हैं, कंडेंसर किसे बोलते हैं, तो आप सॉल्यूशन जल्दी कर सकते हो। समझिए हीट हमने चेक की, हीट नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद हमें फिल्टर चेक करना है। अगर फिल्टर समझिए ठंडा है, क्या है, फिल्टर हमारा ठंडा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी सिस्टम चौक है, यानी फिल्टर से आगे गैस जा नहीं रहा है, फिल्टर के अंदर कचरा आ चुका होगा। तो हमें ये वो कंडीशन में क्या करना है, ये समस्या अगर आपकी आ रही है कि नॉर्मल ठंडा कर रहा है, कहने का मतलब गैस सर्कुलेशन
कंप्लीटली हमारा हो नहीं रहा, तो उसके लिए हमें सिस्टम को क्या करना, फ्लशिंग करना पड़ेगा और गैस चार्ज करना पड़ेगा। यानी हमारा जो कंडेंसर है उसको साफ करना पड़ेगा, कूलिंग कॉइल को साफ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें गैस चार्ज करेंगे तो कहने का मतलब इसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी प्रेशर लगा के उसकी लाइन ऑयल को, हमारे जो सिस्टम में ऑयल चढ़ चुका है, जो कूलिंग कॉइल में है, कंडेंसर में ऑयल चढ़ चुका है या फिल्टर में कचरा है, इसकी वजह से क्या होता है, गैस सर्कुलेशन जितनी स्पीड में होना चाहिए इतनी स्पीड में नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, लाइनों को साफ करना है। लाइनों को साफ करके आप वैक्यूम करके, कहने का मतलब जो अगर गैस डाल देते हो तो आपके कहने का मतलब बर्फ कंप्लीटली हो जाएगा। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है। कहने का उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, पानी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। कस्टमर क्या कहते हैं कि समझिए कि हम जब भी फ्रिज को बंद करते हैं या क्या होता है कि पानी बहुत बाहर की तरफ निकलता है, तो तुम्हें सबसे पहले ये चेक करना, जो चिलर ट्रे जो होती है फ्रीजर बॉक्स के नीचे की ट्रे दी होती है, उसमें क्या होता है, उसका जो पानी है चिलर ट्रे का, जब भी लाइट जाती है या फ्रिज को आप बंद करते हो पानी पिघलता है वो चिलर ट्रे के अंदर जाता है, ठीक है। और चिलर ट्रे के अंदर क्या छोटा सा छेद होने की वजह से नीचे डब्बी रखी हुई होती है, वो पानी कंप्रेसर की ट्रे में पीछे की साइड में जाता है। अब ज्यादातर क्या होता है, आप फ्रिज ठीक से साफ नहीं करते, अगर कचरा किस चीज को डब्बी में आ जाता है तो पानी हमारा क्या होता है, बैक साइड में आती है, पीछे की साइड कंप्रेसर की ट्रे साइड नहीं जाएगा, आगे की साइड, दरवाजे की साइड में क्या होगा, वो पानी हमारा निकलेगा। तो वो समस्या हमारी है। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे समझिए। अब इसको 5वें नंबर की जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, समझिए वो डब्बी को हमको बाहर निकाल के तार के किसी भी सलीके की मदद से हमें इसको डब्बी को साफ कर देना है। वो ड्रेनेज जो लाइन है, जो पानी बाहर जाता है, वो ड्रेनेज लाइन में कचरा आ जाने की वजह से क्या होता है, उसमें पानी पीछे की साइड में नहीं जाता, तो वो ड्रेनेज लाइन को हमको साफ कर देनी है। ये साफ कर दो तो ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ज्यादा पानी पड़ने की वजह से क्या होता है, ज्यादातर फ्रिजों में आगे की साइड में जंग लग जाता है। इसको हमें क्या करना है, ये सेफ्टी भी हमें रखनी है। ज्यादातर फ्रिजों में यही प्रॉब्लम में आती है। जो प्रॉब्लम नंबर हमारी 6 है कि हमारी किसी भी चीज को अंदर रखते हैं ठंडा फूल हो जाता है। क्या हो जाता है, हम वेज रखते हैं, किसी भी चीज को अंदर, दूध किसी भी चीज को रखते हैं तो सब चीजें बर्फ हो जाती है। ये प्रॉब्लम में ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होता है, तो आप समझिए कि हमारे फ्रिज के अंदर सिस्टम दी होती है ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट स्विच की, ठीक है। तो ऑटोमेटिक स्विच का मतलब है जो एक दो आप क्या करते हो, सिंगल डोर में स्विच दी होती है, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ऋतु के हिसाब से, समर रखना है, विंटर रखना है, किसी भी चीज को आपको सेट कर सकते हो। अब समझिए कि 1 के ऊपर या 0 पे आप फ्रीज रखते हो, ठीक है, फिर भी आपको देखना आपके फ्रीजर बॉक्स में क्या होता है, पूरा बर्फ का पहाड़ हो जाता है। 1 पे रखो या 5 पे रखो, इसका मतलब कि आपकी थर्मोस्टेट स्विच अगर खराब होगी तब 1 पे रखोगे या 7 पे रखोगे, सब चीज को क्या कर देगा, वो बर्फ कर देगा। आप तपेली अगर फ्रीजर में तो वो भी पूरी भरा जाएगी, दूध अगर नीचे रख रहे हो, टमाटर रख रहे हो, तो पूरी चीज क्या हो जाएगी, बर्फ हो जाएगी। इसका कहने का मतलब है तुम्हारा फ्रिज जो है कंप्रेसर को ऑटोमेटिक कट ऑफ नहीं कर रहा। तो आप जो उसका जो सॉल्यूशन आपको लाना है कि ये प्रॉब्लम में आती है, तो आपको जो थर्मोस्टेट स्विच है एक बार उसका सेंसर जो आता है वो फ्रीजर बॉक्स में चेक कर लेना है, वो लगा हुआ है कि नहीं है। अगर समझिए आपने देख लिया वो सेंसर, आप स्विच देखोगे तो स्विच का जो छिली लाइन के अंदर कूलिंग कॉइल में सेंसर लगा हुआ था, अगर सेंसर वो निकल जाएगा फिर भी आपका कंप्रेसर यानी फ्रिज कट ऑफ नहीं होगा, डिफ्रोस्ट नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, उसको एक बार देख लेना, अगर सेंसर लगा हुआ है फिर भी ये प्रॉब्लम में आती है तो आपको थर्मोस्टेट स्विच चेंज कर दें। थर्मोस्टेट स्विच का काम यही है, अगर समझिए कि ठंडक आने के बाद स्विच को कट ऑफ कर देता है, लेकिन क्या अगर वो खराब होगी, उसका सेंसर खराब होगा, सेंसर टूट गया होगा, तो वो क्या होगा, कट ऑफ होगा नहीं, कट ऑफ नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कट ऑफ नहीं होगा तो आप सब चीजें, जितनी भी चीजें, सबको क्या कर देगा, वो बर्फ कर देगा। तो ये ऐसे भी आप सॉल्यूशन ला सकते हो। समझिए कि थर्मोस्टेट स्विच दूसरे हिसाब से खराब होगी। ज्यादातर क्या होता है कि लैंप ऑन होता है, ये प्रॉब्लम नंबर आपकी 7 है। समझिए कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे रिले और ऑयल पी कंप्लीट होती है, यानी कहने का मतलब फ्रिज में लैंप ऑन है लेकिन फिर भी ठंडक नहीं आ रही। तो मैंने आगे जो पहला बताया वो रिले के साइड से बताया कि रिले हमें चेक करनी है। अगर थर्मोस्टेट खराब होगी फिर भी हमारा ये कंडीशन होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा थर्मोस्टेट से पावर जा रहा है वो कंप्रेसर की साइड जा रहा है। इसके लिए क्या करना है, आपको थर्मोस्टेट की भी कंटिन्यूटी लगानी है। थर्मोस्टेट अगर खराब होगी फिर भी ये प्रॉब्लम में आएगी, इसलिए थर्मोस्टेट को भी हमें चेक करना है। इसके बाद हम ये कहेंगे कि समझिए कि लैंप रेगुलर ऑन ही हो रहा है। ज्यादातर कंप्लेन ऐसी भी आती है कि हम समझिए कि जब भी हम दरवाजा खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं तो हमारा लैंप जो होता है अंदर का वो रेगुलर चालू ही रहता है। तो हमें सबसे पहले उसकी डोर स्विच को चेक करना। अगर डोर स्विच की जो पुश बटन आता है वो अगर अंदर की साइड दब चुका होगा तो उसको क्या होगा, बाहर की तरफ निकल गया होगा, तो रेगुलर लैंप क्या होगा, ऑन ही रहेगा। तो हमें डोर स्विच डोर की तरफ लगी हुई होती है, तो हमें डोर स्विच चेक करनी है। तो ये जो मैंने तुम्हें 7-8 जो समस्याएं दिखाई, जो प्रॉब्लम दिखाई, सबसे ज्यादा फ्रिज में यही प्रॉब्लम आती है। और कस्टमर के वहाँ हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें यही प्रॉब्लम आती है कि भाई ठंडक हो रही है लेकिन बर्फ नहीं हो रहा, लैंप ऑन है लेकिन कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा, ज्यादा ठंडक हो रही है, कम ठंडक हो रही है, पानी आगे की तरफ गिर रहा है, हमारा लैंप ऑन है,
यानी ऐसे ही जो 5-7 जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, सबसे ज्यादा ऐसे ही प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दिया है, आपको ऐसे बारीकी से चेक करना है। जैसे समझिए आपको ध्यान क्या चीज रखनी है कि किसी भी चीज को प्लग लगा के हमें सेफ्टी पहले देखनी है। अगर आप समझिए टेक्नीशियन तो आपको आइडिया होगा, लेकिन आप समझिए कि आप सीख रहे हो, अभी काम नया कर रहे हो, कस्टमर हो, तो आपको क्या अगर घर पे अगर आप ट्राई करें तो आपको प्लग निकाल के ये चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इससे क्या होगा आप चेक कर सकते हैं थर्मोस्टेट कहाँ पे लगी होती है, रिले कहाँ पे होती है, तो इसका सॉल्यूशन आप जल्दी कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें दूसरों भाइयों को मिल सके। इससे क्या अगर वो फ्रिज खराब होगा, किसी जगह पे विजिट कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कर सके।